नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। हम लोग आपको लगातार नगर निगम चुनाव का हाल बता रहे हैं कि नगर निगम चुनाव जो समाप्त हो गया है, कल रिजल्ट आ रहा है। उससे पहले बिहार इन शॉर्ट्स आपको यह बता रहा है कि कहां पर किसको कौन चुनाव जीत सकता है और कौन कौन लड़ाई में है। इससे पहले हमने गया, भागलपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, छपरा, इन तमाम जगहों का हाल बता दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर और Facebook पेज पर जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पूर्णिया और दरभंगा की कि पूर्णिया में क्या हाल है और दरभंगा में क्या हाल है। पूर्णिया नगर निगम चुनाव में जो है मेयर पद के लिए कौन उम्मीदवार जो है मजबूत बनकर उभरा है, अंतिम समय में किसके नाम के आगे बटन दबा है, तो इसकी भी जो चर्चा करेंगे और ये चर्चा राजकमल के साथ होगी। राजकमल पूर्णिया का हाल बता दें कि राजकमल क्या हाल है पूर्णिया का। पूर्णिया का भी हाल वही है जो तमाम जगहों का है। हाँ, कांटे की टक्कर यहाँ भी है। किसके किसके बीच है? यहाँ तो 3 नाम चल रहे हैं रेस में। 3 नाम रेस जी में जी जी 3 नाम में पहला नाम विभा कुमारी का है, दूसरा नाम शाहिद राजा का है और तीसरा नाम राजकुमार चौधरी का है। ठीक है, तो हम पहले नाम पर चर्चा करते हैं। विभा कुमारी, इनके पति जितेंद्र यादव हैं। जितेंद्र यादव जेडीयू के नेता हैं। ठीक है, तो यादव हैं और जेडीयू के नेता हैं। ध्यान देने वाली बात है। हाँ। यानी कि जेडीयू का तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में यादव समाज का भी वोट मिलेगा इनको। ठीक है जी, ठीक है। अब एक चीज और है, इनके साथ व्यवसायी वर्ग के भी 50% विभा कुमारी मेयर भी रही हैं। जी, तो ये निर्वर्तमान डिप्टी मेयर हैं विभा कुमारी। तो इनके साथ व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं वो हैं इनके साथ। तो अब शाहिद राजा इनको मतलब मुकाबला दे रहे हैं। शाहिद राजा जी, ठीक है। तो अब शाहिद राजा के साथ मुस्लिम समुदाय का जो है 80 से 85% वोट एक तरफा गया है। ठीक है जी, और इनके साथ इनका एक और प्लस पॉइंट है कि साफ सुथरा छवि के माने जाते हैं। साफ सुथरी जी, तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन समाज में अन्य समाज के वर्ग के लोग भी अगर जो इन्हें पसंद करते होंगे वो दिए ही होंगे। पूर्व मेयर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाए ही होंगे अपना वोट बैंक। और तीसरा जो नाम है राजकुमार चौधरी, ये कोई मतलब कि कल्पना नहीं कर सकता था कि ये भी रेस में आएंगे, लेकिन आए हैं। इनके पीछे किसी पार्टी पॉलिटिक्स का दबाव नहीं है और ना ही समर्थन है। ये बिजनेसमैन हैं। इनके साथ व्यवसायी वर्ग के 50% लोग हैं और 50% तो खैर जितेंद्र यादव की पत्नी विभा कुमारी। राजकमल, एक सवाल है, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि मुजफ्फरपुर में 2 बड़े नेता जो हैं वो मेयर के चुनाव के मेयर उम्मीदवारों के पीछे खड़े थे। इसके अलावा हमने छपरा में देखा कि किस तरह से बीजेपी जो है एक प्रत्याशी को साइलेंट मतलब पीछे से समर्थन दे रही थी। दूसरी तरफ राजद किसी के साथ खड़ा था। राजद के जो कार्यकर्ता है वो किसी के साथ खड़े थे। मतलब कहीं हरा गमछा दिख रहा था, कहीं भगवा गमछा दिख रहा। तो ये जो राजनीति है क्या, लेकिन यहाँ पूर्णिया में बैठता नहीं दिख रहा है। पूर्णिया में उतना वो नहीं दिख रहा है। तो अगर बात किया जाए कि अंतिम समय में जी ठीक है ना, विभा कुमारी, शाहिद राजा और राजकुमार चौधरी, आपने बताया कि इनका ये जो है वो बेस पॉइंट है और ये हो सकता है। लेकिन क्या ये हुआ? आपके सोर्स क्या बता रहे हैं? सोर्स तो यही बता रहे हैं कि विभा कुमारी के साथ जेडीयू के लोग गए। अच्छा, जेडीयू के वोटर गए। डिप्टी मेयर है निर्वर्तमान, तो व्यवसायी वर्ग के जो लोग थे वो यादव का वोट भी पूरा गया उनके पास। जाति तो छुपा नहीं है, यादव का वोट भी विभा कुमारी के साथ गया। इसके अलावा इन्होंने जो काम किया है इस पर लोगों का भरोसा है, और क्योंकि ये पहले भी सेवा कर चुकी हैं। इसके अलावा शाहिद राजा के पक्ष में ये रहा कि इनकी जो छवि है काफ़ी बढ़िया छवि है और अच्छे आदमी माने जाते हैं। तो शाहिद राजा के साथ पहले मुसलमानों का समर्थन मिला। इसके अलावा अन्य जाति के लोग भी जो हैं शाहिद राजा से जुड़े हैं। वहीं राजकुमार चौधरी एक व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। तो राजकुमार चौधरी जो हैं वो अंतिम समय में इन्होंने एक मजबूत फाइट दिया है जी, और ये फाइट विभा कुमारी को डायरेक्ट दे रहे हैं। अच्छा, वो विभा कुमारी को दे रहे हैं। तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं अगर विभा कुमारी को अगर राजकुमार चौधरी ने डैमेज
कर दिया तो यहाँ पे शाहिद राजा जो हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर राजकुमार चौधरी जिस तरह से उन्होंने एक माहौल लास्ट में क्रिएट किया, अगर वो सिर्फ माहौल बन के रह जाए, वोट में तब्दील अगर नहीं हुआ होगा तो फिर विभा कुमारी यहाँ से चुनाव आसानी से जीत सकती है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे राजकुमार चौधरी जो है एक बड़ा फैक्टर बन के नज़र सामने आएंगे। जीत और हार यही तय करेंगे राजकुमार चौधरी कितना वोट अपने पाले में लाते हैं और किसका वोट काट कर अपने पाले में लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और विभा कुमारी जो है वो कहीं ना कहीं ये मना रही होंगी कि राजकुमार चौधरी को कम से कम मत मिले और जो उनका कोर वोट है यादव और जदयू का और व्यवसायी लोग जो है वो उनके साथ रहे। वहीं शाहिद राजा मना रहे होंगे कि राजकुमार चौधरी को अधिक से अधिक वोट मिले जिससे उन्हें फायदा पहुंचे। तो अब देखना होगा, वो तो कल जब ईवीएम खुलेगा, वोटों की गिनती होगी, तब मालूम चलेगा कि राजकुमार चौधरी ने किसका कितना खेल बिगाड़ा और यहाँ से कौन चुनाव जीत रहा है। तो इसलिए आप बिहार इनशॉर्ट्स पे बने रहिएगा, क्योंकि बिहार इनशॉर्ट्स कल का जो परिणाम है वो लगातार आपको अपडेट करता रहेगा। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं दरभंगा की। जी, तो दरभंगा में भी जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प है। राजकमल, दरभंगा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पे 4 मजबूत उम्मीदवार हैं जिन्होंने मेयर पद के लिए बड़े ही दमखम से चुनाव लड़ा है। त्रिकोणीय नहीं, चतुष्कोणीय लड़ाई है। इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर जो चुनाव दरभंगा में हो रहा है उसकी अगर बात करें तो दरभंगा में टोटल 2,65,000 के पास मतदाता हैं, जिनमें से 52% जो है वोटिंग हुआ है, यानी कि टोटल 1,32,000 के जो करीब है वो वोट पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की भी जनसंख्या काफ़ी अधिक है। इसके अलावा सवर्णों का भी वोट मजबूत है और अन्य जातियां हैं ही, और मार्केट है तो वैश्य समाज होगा ही, तो वैश्य समाज का भी एक फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत ये है कि बीजेपी 2 खेमे में बटी हुई है, ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो है महागठबंधन जो है वो एक साथ है। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पे आखिर सबसे जो मजबूत दावेदार कौन है। तो सबसे मजबूत दावेदार का जो नाम है वो नाम है धर्मशीला गुप्ता, जिन्हें बीजेपी का समर्थन है। जो गोपालगंज से सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने धर्मशीला गुप्ता को पीछे से मदद किया है, पर्दे के पीछे। लेकिन पर आप तो कह रहे हैं कि 2 गुटों में बटी है बीजेपी। अब अभी हम बता रहे हैं कि धर्मशीला गुप्ता जो है उन्हें मिला है गोपाल जी ठाकुर, बीजेपी के सांसद का साथ, ठीक है ना। अब आगे चलकर हम बताएंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो नाम है वो नाम है अंजुम आरा का। अंजुम आरा मुस्लिम समाज से आती हैं और अंजुम आरा जो हैं वो पहले से काम करती रही हैं और इनका एक खुद का छवि है, यानी कि इनके पति का छवि नहीं है। यानी इन्होंने अपना जो पहचान जो है इन्होंने अपने बल पर बनाया है। तो अंजुम आरा के साथ जो है मुस्लिम मतदाता पूरे साथ, मतलब 90% जो है मुस्लिम मतदाता अंजुम आरा के साथ हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके 28,000 मत पड़े हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो फैक्टर है अंजुम आरा को काफ़ी मजबूत कर रहा है। इससे पहले भी वो लगातार क्षेत्र में काम करती रही हैं, तो अन्य समाज में भी इनका थोड़ा बहुत पकड़ है, तो इन्हें आप कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर नाम आता है अंजनी निषाद का। अंजनी निषाद जो हैं ये अर्जुन सहनी, जो कि बीजेपी के पूर्व एमएलसी रहे हैं, अर्जुन सहनी की पत्नी हैं अंजनी निषाद। तो अंजनी निषाद आप समझ गए बीजेपी क्यों 2 तरफ दिलचस्प हो गया है, ठीक है। एक तरफ एमएलसी रहे,
वो उनका समर्थन है, एक तरफ जो है ठाकुर का सांसद जी का समर्थन है। तो बीजेपी जो है यहीं पे दो भाग में बटी है। तो बीजेपी का जो कुछ कोर वोटर हैं, जो कुछ कार्यकर्ता हैं, वो धर्मशिला गुप्ता के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं कुछ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने अंजनी निषाद के लिए काम किया। तो इसका तो तगड़ा फायदा मिला होगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो मेरे सोर्स थे वो बता रहे थे, वहाँ के जो लोकल लोग हैं कि राजकमल की यहाँ पे गोपाल जी ठाकुर मजबूत पड़े। हाँ, गोपाल जी बीजेपी दो खेमे में बट गई है, इसके बाद भी गोपाल जी ठाकुर जो हैं वो 80% अपने तरफ खींचने में कामयाब रहे हैं। तो इसका फायदा जो है धर्मशिला गुप्ता को है। और ये तेली समाज से आती हैं, दूसरी बात, तो तेली समाज से आती हैं, तो जो वैश्य तबका है, जो व्यापारी वर्ग है, वो धर्मशिला गुप्ता को लाइक कर रहा, खुल करके समर्थन दिया, खुल को समर्थन किया है और वोट गिरा है इनके नाम, मतलब इनके नाम के आगे बटन दबा हुआ है। फॉरवर्ड का भी वोट गया होगा, एकदम गया है फॉरवर्ड का वोट। सबसे मेन तो वोट जो है, जो बीजेपी का जो स्वर्ण वोटर है, देखिए दरभंगा में ब्राह्मणों की जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक है ना, समझ रहे, दरभंगा मतलब लोग कहता है झाजी, है ना। तो दरभंगा में ब्राह्मण राजपूत जो भूमिहार हैं उन्होंने धर्मशिला गुप्ता को खुलकर वोट किया है। तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा कि धर्मशिला जो गुप्ता है यहाँ से चुनाव जीत सकती हैं, ठीक है। लेकिन अंजुम आरा को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अंजुम आरा जैसे ही जिस तरह से समीकरण उनके पास भी है, वो समीकरण जो है धर्मशिला गुप्ता को टक्कर दे रहा है। वहीं चौथे नाम पर जो नाम है वो नाम है निर्मता नायक का। निर्मता नायक जो है राकेश नायक की पत्नी है और ये सूरी समाज से आती हैं और इन्हें मिला है आरजेडी का समर्थन। लेकिन आरजेडी का समर्थन तो मिला है, लेकिन मुसलमानों का समर्थन इन्हें नहीं मिला है। मुस्लिम जो वोट है वो अंजुम आरा के पाले में गया है। यादव कुछ जो वोट हैं, पूरा यादव भी नहीं, यादव का जो वोट है और सूरी समाज का जो वोट है वो जो है निर्मता नायक को मिला है। लेकिन ये दो समीकरण से यहाँ पे चुनाव जीतना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। दिलचस्प हो गया कि राजद का वोट मिला लेकिन एम से वाई गायब। हाँ, एम से वाई गायब है, लेकिन राजद का जो मतलब कार्यकर्ता है, यादव जो वोट बैंक है, वो ही गया है, वो भी पूरा यादव नहीं गया। ये जो अभी अंतिम समय में जो कुछ हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं अंजुम आरा को भी कमजोर करती हुई नजर आ रही है। एकदम अंजुम आरा का जो है वो मुस्लिम वोट ही मतलब बेस वोट समझिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं डिप्टी मेयर की, आखिर दरभंगा में डिप्टी मेयर क्या है, तो मेरे सोर्स ने साफ कह दिया, देखिए कि यहाँ पे अर्चना झा जो है वहाँ से खुलेआम चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। एक तरफा मतलब उन्होंने बताया, ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन हमारी माने तो मैंने पूछा कि नहीं दूसरा नाम बताइए, भाई दूसरा नाम तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि नाजिया परवीन है। और यहाँ पे थोड़ा जो है हिंदू बनाम मुस्लिम का समीकरण बना और इस वजह से अर्चना झा जो है ब्राह्मण भी है, तो सवर्णों का भी वोट मिला और अन्य समाज के लोगों ने भी अर्चना झा को वोट किया। अर्चना झा जो है एक साफ सुथरी छवि उनका है और वो लगातार काम भी करती रही है। मुस्लिम की बात आ रही हो तो फिर बैकवर्ड लोग भी किए होंगे। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये जो फैक्टर बना वो अर्चना झा के लिए काफी फायदेमंद हो गया है अंतिम समय के लिए। तो दरभंगा का यही हाल है और हमने आपको दरभंगा पूर्णिया का जो हाल है वो समझा दिया। तो आगे के वीडियो में हम और भी आज ही आपको बता देंगे कि कौन कहां से चुनाव जीत रहा है। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। और ये इस वीडियो को लेकर, पूर्णिया को लेकर और दरभंगा को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया तो तुरंत कर लिए। धन्यवाद।